आप माँ की स्तुति आराधना करते हैं तो भोग कैसे लगाया जाता है। तो प्रतिपदा के दिन, जो प्रतिपदा होती है हर महीने में 2 आती है, प्रतिपदा के दिन माँ को गाय के घी से बने पदार्थ का भोग लगता है। गाय के घी से बने हुए पदार्थ का भोग लगता है। द्वितीया, जो द्वितीया होता है, उस दिन मां को चीनी का भोग लगता है। चीनी, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तृतीया वाले दिन मां को दूध या दूध से बने पदार्थ का भोग लगता है, लेकिन वो दूध गौ माता का होना चाहिए, देसी गौ माता का। आजकल लोगों ने जर्सी पाल रखी है, वो न गाय है न बैल है, वो तो जहर है। देसी गौ माता, जिसके कुंभ हो, जिसके सींग हो, जिसके जलहरी निकल रही हो, देसी गौ माता। ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि दूध वही अमृत है, बाकी तो जहर है। जीवन में बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, जानकर अनजानकर जैसे भी हो, गौ सेवा जरूर कीजिएगा। 2 तरह की गौ सेवा होती है। एक गौ माता जो हमारे यहां है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, उनका दूध भी हम प्राप्त कर रहे हैं, एक। लेकिन ये अधूरी है। वो जिसका दूध हम प्राप्त नहीं कर रहे, मगर जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, ये पूरी गौ सेवा होती है। बोलो गौ माता की जय। ध्यान रखिएगा। तृतीया वाले दिन दूध या दूध से बने पदार्थ का भोग मां को लगता है। और चतुर्थी वाले दिन, आज कौन सी है? चतुर्थी है ना आज, चौथा दिन है ना। आज के दिन मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगता है। मालपुए समझते? समझते तो सब है। लगाया किसने भोग लगाया? सोचो मालपुए का भोग लगाओगे, देखो मैया ने लगाया है। वाह मैया वाह। अच्छा, वो मैया ने भी लगाया है, तो मालपुए का भोग लगता है। यही तो मैं जानकारी आपको देने आया हूं। हम जो भी कर रहे हैं, अगर उसको सिस्टम से कर लें तो लाभ हो जाएगा। सीधी सी बात है। पंचमी, कल जब आप मां को भोग लगाएंगे तो भोग लगेगा केले का, कदरी फल का, केले का भोग लगेगा कल पंचमी के दिन। षष्ठी के दिन शहद या शहद के पदार्थ, शहद हो या शहद का कोई पदार्थ हो। आज मुझे भैया जी बैठे, इन्होंने बड़ा सुंदर शहद लाकर दिया, आनंद आ गया। यहां आकर कम से कम पवित्र शहद मिला, यही एक आनंद की बात है। जय हो। तो शहद का षष्ठी, 6वें दिन। सप्तमी के दिन गुड़, देसी गुड़ या गुड़ से बना हुआ कोई पदार्थ, गुड़ से भी कई सारी चीजें बनती हैं, रिलेटेड हो, गुड़ हो या गुड़ से बना हुआ कोई पदार्थ हो, उसका भोग मां को लगेगा। अष्टमी के दिन मां को नारियल का भोग लगता है। नारियल, कोकोनट, उसका भोग लगता है। नवमी के दिन मां को धान की लाई, धान समझते हैं? लाई, उसको मुरमुरे भी कहते हैं कई जगह पर, बहुत हल्का होता है। धान की लाई या खील, जो दिवाली पे खील मिलती है बाजार में, खील बताशे, उसका भोग लगता है। दशमी के दिन मां को काले तिल की बर्फी या लड्डू का भोग लगता है। दशमी वाले दिन जो लोग मां की सेवा करते हैं उनके लिए बता रहा हूं। दशमी वाले दिन मां को तिल की बर्फी या लड्डू का भोग लगता है। एकादशी वाले दिन मां को दही का भोग लगता है। दही देसी गौ माता के दूध का बना हुआ दही हो। द्वादशी के दिन मां को चिवड़े का, जो नमकीन आप खाते हैं ना, नमकीन, चिवड़ा, अरे क्या बोलते हैं उसको, चूड़ा बोलते हैं, चिवड़ा बोलते हैं, नमकीन बोलते हैं, वही वही जो भी है, वही जो बाजार में मिलता है, तीखा तीखा सा, उसका भोग लगता है। और त्रयोदशी के दिन मां को चने का भोग लगता है, चने का। चतुर्दशी के दिन मां को सत्तू का भोग लगता है। सत्तू समझते हैं? हाँ, सत्तू का भोग लगता है। और अगर पूर्णिमा पड़ रही है या अमावस्या, एक बार पूर्णिमा पड़ती है महीने में, एक बार अमावस्या, उस दिन मां को खीर का भोग लगता है।
ये 15 दिन का भोग बता दिया। अब मां कितनी दयालु है देखो, मां ने सोचा कई बार ये हो सकता है 15 दिन कौन मेरी रोज रोज सेवा कर पाए, मेरे तो ज्यादातर बेचारे होते हैं। तो फिर मां ने, देवी भागवत का दर्शन है, 7 दिन के भोग की चर्चा मैं आपको बता रहा हूं कि 7 दिन का भोग है। तो रविवार के दिन खीर का भोग सुन लो, सोमवार के दिन दूध का भोग, मंगलवार के दिन केले का भोग, बुधवार के दिन मक्खन का भोग, गुरुवार के दिन खांड, बूरा होता है बूरा, वो ओरिजिनल फॉर्म है। जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो चीनी कभी ना खाएं, लेकिन खांड, बूरा, गुड़ अगर लेते हैं तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें चीनी नहीं होती। ध्यान रखिएगा इस बात को, वो शुगरलेस है। हाँ, कई लोग सोचते हैं डॉक्टर ने मना कर दिया तो खांड भी नहीं खाएं, गुड़ भी नहीं खाएं, नहीं ऐसा नहीं है, अंतर है दोनों में। शुक्रवार के दिन चीनी का भोग और शनिवार के दिन गाय के घी का भोग मां को लगता है। आप ये भी सोच सकते हो रोज लाना पड़ेगा अलग अलग चीज। मां ने सोचा कलयुग में ऐसे लोग होंगे, बेचारे परेशान होंगे। तो फिर देवी भागवत कहता है कि अब सुनो कि 12 महीने में आप 15 दिन का अलग अलग नहीं कर सकते, आप 7 दिन का अलग अलग नहीं कर सकते, तो महीने महीने का तो कर सकते हो कि एक महीने में ये भोग हो गया, एक महीने में ये भोग हो गया। तो दर्शन है, ये जो चैत्र चल रहा है इसमें मां को महुआ के बने पदार्थ का भोग लगता है। महुआ की मिठाई बनती है। महुआ बड़ा सुंदर फल होता, उसका पुष्प होता है, हालांकि उसका मिसयूज भी होता है, उसकी मदिरा भी बनती है, लेकिन उसकी मिठाई भी बनती है, उसकी औषधि भी बनती है। तो महुआ के बने पदार्थ का भोग लगता है पूरे चैत्र में। इसके बाद आएगा बैसाख, पूरे महीने मां को गुड़ का भोग लगता है, शुद्ध गुड़ का भोग लगाइए। उसके बाद आएगा जेठ, ज्येष्ठ भी बोलते हैं उसको, पूरे महीने शहद का भोग लगाइए, शहद का। श्रावण, आषाढ़, आषाढ़ में आप लगाइए, आषाढ़ में महुए का, फिर से इसका महुए का भोग लगेगा। उसके बाद श्रावण में दही का भोग लगेगा। फिर भाद्र आएगा, भाद्र में फिर चीनी का भोग लगाइए आप। इसके बाद आश्विन जब आएगा तो आश्विन में खीर का भोग लगेगा, पूरे आश्विन में। उस समय फिर नवरात्र आएगा, फिर खीर का भोग लगेगा। कार्तिक मास में मां को दूध का भोग लगता है, पूरे महीने दूध का भोग लगाइए आप। इसके बाद जो मंगसर आएगा उसमें फैनी, अब फैनी यहां समझते हैं नहीं समझते, बहुत बारीक बनती है, जटिल होती है, बहुत बारीक तार 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 जैसा होता है फैनी, सफेद होती है, दूध में मिलाकर भी खाते हैं, मीठी भी होती है, फीकी भी होती है। यहां होती है कि नहीं होती, हमारे यहां तो होती है। इसलिए कहता हूं वृंदावन आया करो, खूब खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया लस्सी पाओ और ये पाओ और वो पाओ। बोला एक तरफ तो कहते हो कम खाओ, एक तरफ कह रहे आओ, समझ में ही नहीं आता। फैनी का भोग लगता है। पूष में दही की खुर्चिका, दही का नहीं, दही के ऊपर जो, समझ गए, हाँ, दही के ऊपर जो खुर्चिका होती है, जब आप उस खुर्चिका को निकलवाते हो, बोला इसको निकालो, वही खुर्चिका, उसका भोग लगता है। और माघ मास में मां को फिर गाय के घी का ही भोग लगता है। और फागुन में जो पीछे निकल गया, इसमें मां को मिठाइयों का भोग लगता है। कोई भी मिठाई खिलाओ और खाओ। बोल अम्बे मात की।